तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे होती है, कंस्ट्रक्शन देखेंगे एंड ए टू जेड सब कुछ आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक का बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेक श्योर यू फॉलो एवरीथिंग फ्रॉम द प्लेलिस्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ को समझो कि इनका यूज़ क्या होता है। पहले मैं यूज़ की बात करूँगा, देन हम देखेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर हम लोग देखेंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। ये क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। मतलब ये सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं, एम्पलीफाई द सिग्नल। क्या मतलब है एम्पलीफाई द सिग्नल? मतलब कि आप इनपुट साइड में एक वीक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो आपको आउटपुट साइड में उसका एम्पलीफाइड वर्जन मिलेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ आउटपुट आपको मिलेगा। एक वीक इनपुट अगर आप देंगे तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं भी आ रही हैं तो आप जैसे ही इसका वर्किंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सो नो नीड टू वरी। ठीक है, मतलब कि आपने देखा होगा कि साउंड एम्पलीफायर्स जो होते हैं, जो कि हम लोग जो जगराते वगैरह जहाँ पे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग एक बहुत ही लो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में बात करते हैं, बट अगर हम लोग माइक लगा लेंगे तो वो जो आवाज़ है वो बहुत ज़्यादा एम्पलीफाइड सुनाई देती है, बहुत लाउड सुनाई देती है स्पीकर्स के थ्रू। तो वो जो एम्पलीफिकेशन का काम करता है वो ट्रांजिस्टर का ही होता है। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर उस तरह के जो एक वीक सिग्नल है, हमारी वीक आवाज़ है, उसको एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर बनता कैसे है। आपको पता होगा कि हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात करते हैं, है ना। पीएन जंक्शन डायोड की हम बात करते हैं, और इसके अंदर हम ये भी जानते हैं कि ये दो तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, मैं आपको थोड़ा-सा रिकैप करवा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड की पॉजिटिव साइड यानी कि पी साइड को और एन साइड को, पहले आप पी साइड को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे बैटरी के, और एन साइड को नेगेटिव से, ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसको हम बोलेंगे कि एक फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन है ना। अगर आप यहाँ पे इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि आपने यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन कर दी, एन साइड को आपने अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि ये एन साइड है, ये पी साइड है, तो पी साइड को मैंने यहाँ पे नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और एन साइड को पॉजिटिव से, तो इसको हम बोल देंगे रिवर्स बायस कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब जो हमारा डायोड होता है, ठीक है, इसी को हम लोग कॉम्बाइन करके ट्रांजिस्टर बनाते हैं। ठीक है, अब कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एक पीएन जंक्शन डायोड हमने ले लिया, ठीक है, एक और पीएन जंक्शन है, तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हमको पता है कि हो सकता है, पहले पीएन प्लस एनपी। मैंने इसको एक बार ऐसे करके लिखा, ठीक है, एक हम पीएन लेंगे, दूसरा एक एनपी लेंगे, मतलब एक सीधा डायोड ऐसा, ठीक है, और एक उल्टा इस तरह से। ठीक है, तो जस्ट बताने के लिए, ठीक है, ये चैनल क्रिएट होता है, इसके अंदर हम लोग वो डेप्थ में देखेंगे अभी। दूसरा टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हम लेंगे एनपी प्लस पीएन। ठीक है, थर्ड में कॉम्बिनेशन लूंगा पी एन प्लस पी एन। ठीक है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन हम लेंगे एनपी प्लस एनपी। तो ये हमने मतलब कि बेसिकली दो डायोड्स हैं, उनको हमने कंबाइन कर दिया है ना सारे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे पीएन को और एनपी को कंबाइन करा है, यहाँ पे एनपी पीएन, पीएन पीएन और एनपी एनपी। अब हमें देखते हैं कि कौन सा हमारा यहाँ पे वर्कआउट करने वाला है। आप एक चीज़ को ध्यान दें, पीएन और एनपी, ठीक है, ये तो ठीक है। पहले हम बात करते हैं इन दोनों की, पीएन प्लस पीएन और एनपी प्लस एनपी की। अगर आप इन दोनों की बात करेंगे तो आप एक चीज़ को ध्यान दो कि हम लोग जब इसको कंबाइन करेंगे ना, तो ये किस तरह का बन जाएगा। देखो, पीएन और पीएन, पीएन और पीएन, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा बीच में एक लेयर बनेगा वो एन और पी का बन जाएगा, राइट। जैसे आप एक चीज़ को ध्यान दो, जैसे मैं यहाँ पे पीएन, ये पीएन है, एक और पीएन को हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो एन है और ये पी है, ये आपस में यहाँ पे एक चैनल क्रिएट कर लेंगे, राइट। और ये जो चैनल क्रिएट करेंगे, आपको पता है कि पी जो टाइप होता है उसके अंदर मेजॉरिटी क्या होती है, होल्स होती है ना। और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स की तरफ जाएंगे, अट्रैक्शन होगी, है ना। होल्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। और आपको पता है जब इंटरनली डिफ्यूजन स्टार्ट होता है तो डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना। डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उस वजह से क्या होगा, करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन है ना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल, दीज टू कॉम्बिनेशन आर नॉट पॉसिबल। वेर एज अगर आप पी एन और एन पी की बात करें और पी एन और एन पी प्लस पी एन की बात करें, तो ये जो बोथ कॉम्बिनेशन है दीज आर पॉसिबल, और इनको ही हम बोलते हैं बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर यानी कि बीजेटीज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। देखो, जैसे पी एन और एन पी है, ठीक है, पी एन और एन पी को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये बनेगा पी एन पी।
ठीक है, मतलब कि पी साइड की सेमीकंडक्टर मटेरियल में आपने एन टाइप को सैंडविच कर दिया तो हम इसको बोलेंगे पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर आप एनपी और पीएन देखेंगे तो ये बनेगा एनपीएन। ठीक है, मतलब कि आपने दो एन टाइप के मटेरियल के अंदर बीच का एक पी टाइप को सैंडविच करा हुआ है, तो इसको हम बोल देंगे एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। ठीक है, या फिर बीजेटी। तो अब हम लोग इसकी मतलब डिटेल में वर्किंग देखेंगे। तो अब ये चीज़ को आप समझ में आ गई। अब देखो ट्रांजिस्टर भी दो तरह का होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर जो होता है वो होता है बीजेटीज एंड एफईटीज। तो एफईटीज हमारा इस प्लेलिस्ट में कवर नहीं होगा, वो हम लोग नेक्स्ट प्लेलिस्ट में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए कि यहाँ पे बीजेटी और एफईटी दो तरह का होता है। हम लोग फिलहाल इस प्लेलिस्ट के अंदर बीजेटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमारा ट्रांजिस्टर कैसा दिखता है। यही होता है हमारा ट्रांजिस्टर और ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है और यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखता है सर्किट में। आप देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा आईसीज वगैरह में ऐसा ऐसा लगा हुआ रहता है। मोबाइल में आप आपने देखा होगा या फिर मदरबोर्ड वगैरह में आप देखे होंगे, इस तरह के 3 टर्मिनल डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन की, कैसे हमारा जो होता है ट्रांजिस्टर, जो 3 इसके टर्मिनल्स होते हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड होते हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी होती है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि मैंने 3 चैनल क्रिएट किया हुआ है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सबसे बड़ा आप चैनल जिसको देख रहे हो इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टर, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सबसे पतला जो टर्मिनल आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं बेस, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और जो हमारा मीडियम साइज का ये जो बीच वाला फर्स्ट वाला यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एमिटर। ठीक है, अब ये 3 टर्मिनल का हम थोड़ा थोड़ा आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। वर्किंग में तो हम इसको बहुत डिटेल में देखने ही वाले हैं। एमिटर आपको नाम से ही पता है कि एमिट करना, मतलब यहाँ पे से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एमिटिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया जाएगा टू द बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा वर्किंग पे और कॉन्फ़िगरेशन में कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, बेस में जाएंगे, कलेक्टर में जाएंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे एमिट किया जाएगा वो एमिटर से एमिट किया जाएगा। ठीक है, थ्रू सम कनेक्शंस। अभी हम कनेक्शन भी देखने वाले हैं। ठीक है, और जो कलेक्टर होता है उसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करना। जो एमिटर ने एमिट किया उसको कलेक्टर कलेक्ट करता है और इसी के थ्रू जो होता है आपका फ्लो ऑफ करंट यहाँ पे होता है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेंगे तो करंट भी फ्लो करता है। एंड बेस का क्या काम होता है, सब कुछ हम लोग वर्किंग में बहुत डिटेल में समझेंगे, इसके इक्वेशंस भी डिराइव करेंगे, तो आपको टेंशन उसका नहीं लेना है। ठीक है, फिलहाल आप ये चीज़ को समझ लो कि यहाँ पे एमिटर, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो एमिटर होता है ये बहुत हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, इट इज़ वेरी हाईली डोप्ड, बहुत हाईली डोप्ड होता है। इसका रीज़न क्या होता है कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स को हमको यहाँ से एमिट करना है, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड होता है। तो जितने ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही तो वो एमिट कर पाएगा ना, उतनी उसकी क्षमता होगी एमिट करने की। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई डोपिंग होती है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं इसके अंदर, बहुत कम अमाउंट में होल्स भी होंगे माइनॉरिटी के तौर पे। ठीक है, तो ये तो होना ही है। और हाँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम एन पी एन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो पी एन पी भी यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, हम एन पी एन की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कलेक्टर रीजन और बेस रीजन में कलेक्टर जो होता है वो बहुत नॉर्मली डोप्ड होता है, बहुत ज़्यादा हाईली डोप्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एन टाइप है लेकिन ये कम इसमें इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ बना ली। बेस के अंदर भी हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स बना देंगे। अभी आपको पता चल जाएगा, ये सब मैं ऐसा बना रहा हूँ ना, तो आपको बाद में पता चल जाएगा, और जब हम वर्किंग देखेंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव ने बना दिया। तो बेसिकली हमने एक ओवरव्यू आपको कंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कैसे काम करता है, मतलब कैसे ये दिखता है सब कुछ। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइज़ की। जो साइज़ आपको पता है सबसे ज़्यादा साइज़ किसका है भाई, कलेक्टर का है। सबसे ज़्यादा बड़ा कलेक्टर होता है, उसके बाद एमिटर होता है, उसके बाद बेस होता है। और डोपिंग जो होती है वो सबसे ज़्यादा डोपिंग होती है आपकी एमिटर में, उसके बाद कलेक्टर में, उसके बाद बेस में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखना होता है। अब हम बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है वो ऑपरेट कैसे करता है, कौन से कंडीशंस में करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 सिमिलर बना लिया है ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, दिस इज कलेक्टर, दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस, दिस इज एमिटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान देंगे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पीएनपी टाइप की, पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर की। तो यहाँ पे पीएनपी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि पीएनपी की जो एफिशिएंसी होती है ना, सॉरी हम पीएनपी मैंने लिख दिया, यहाँ पे हम एनपीएन की बात करेंगे। चलो, क्योंकि मैंने पहले आपको एनपीएन से बताया है तो हम यहाँ पे एनपीएन की बात कर लेंगे। चलो, एन पी एन। ठीक है,
NPN, इसकी हम बात करेंगे क्योंकि मैंने एक्सप्लेन NPN से किया, आप चाहो तो PNP का भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो PNP का होता है, PNP की जो एफिशिएंसी है वो NPN से थोड़ी कम होती है। मतलब NPN जो होता है हाईली यूज्ड, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, NPN टाइप का जो ट्रांजिस्टर होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसका रीज़न क्या है कि NPN में आपको पता है कि मेजॉरिटी क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि N टाइप है दोनों साइड में, तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होंगे, तो उससे हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू, ठीक है, PNP टाइप। तो अब आप एक चीज़ को ध्यान दो कि यहाँ पे हमने 2 कॉन्फ़िगरेशंस बनाने वाले हैं कि कैसे ये दोनों काम करेंगे। ठीक है? सबसे पहला आपको मैंने बताया था कि इनपुट आउटपुट साइड के बारे में मैंने बात की थी कि अगर आप वीक सिग्नल को इनपुट में प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट में आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है। ठीक है? तो अगर आप एमिटर और बेस में, ठीक है, फर्स्ट हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं, आप इसको अगर इनपुट मान लेंगे, इनपुट साइड, ठीक है? और कलेक्टर में अगर आप इसको आउटपुट मान लेंगे, ठीक है? तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या सर्कमस्टेंसेस बनेंगे, कंडीशंस बनेगी। और अगर आप एमिटर और बेस को यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसको आउटपुट सॉरी, अगर यहाँ पे एमिटर साइड को आउटपुट मान लेते हैं, ठीक है? और कलेक्टर और बेस को इनपुट, यहाँ से अगर आप इनपुट प्रोवाइड करोगे, मैंने उल्टा जस्ट कर दिया है ना, कलेक्टर बेस से, इससे मैंने इनपुट प्रोवाइड करा और यहाँ पे मैंने इधर इनपुट प्रोवाइड करा है। ठीक है, और आउटपुट यहाँ पे कलेक्टर आ रहा है फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में आउटपुट यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, मीटर में आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंडीशंस बनाए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कंस्ट्रक्शन में कि ये जो बीच में आप देख रहे हैं वो जंक्शन, ये जो जंक्शन बना हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं, जो ये एमिटर टू बेस कनेक्ट कर रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे एमिटर जंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको बोल दोगे बेस जंक्शन। आप इसको कलेक्टर जंक्शन, नॉट बेस जंक्शन, इसको हम बोलेंगे कलेक्टर जंक्शन। इसको आप कलेक्टर बेस जंक्शन ही बोल सकते हैं और इसको आप एमिटर बेस जंक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखो, इनपुट अगर हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो आपको पता है यहाँ पे करंट फ्लो होना चाहिए, तो इसको हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के लिए मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर दिया, और आउटपुट साइड को हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने रिवर्स बायस में कनेक्ट करा। अब सिमिलरली पहले इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम, जैसे कि एन है तो एन साइड को हम नेगेटिव से करेंगे और पी साइड को पॉजिटिव से, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। राइट, थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं इसको, ये हो गया। और आउटपुट को हम रिवर्स बायस करेंगे, तो पी साइड को हम नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव से, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो, ये एक फॉरवर्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये रिवर्स बायस बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इनपुट इधर प्रोवाइड करना है, तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमने कुछ इस तरह से कनेक्शन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखो एन साइड को, यहाँ पे हमको इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो एन साइड को नेगेटिव से, पी साइड को पॉजिटिव से, ये हो गया प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको आउटपुट देंगे, तो आउटपुट देने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ इस तरह से इसको हम कनेक्ट करेंगे, जो हमारा एमिटर साइड है और बेस साइड है। तो ई किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे एन साइड से, तो एन साइड को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पॉजिटिव देंगे और इसको हम पी को नेगेटिव देंगे, तो ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे कि जो हमारा एमिटर होता है वो बहुत हाईली डोप्ड होता है, तो यहाँ पे अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट करोगे, यानी कि जो हमारा ये जॉइंट है, ये जो जॉइंट हमारा होगा, एमिटर जॉइंट, ठीक है, और ये कलेक्टर जॉइंट होगा हमारा, दिस इज अगेन एमिटर जॉइंट एंड दिस इज कलेक्टर जॉइंट। तो आप एक चीज़ को ध्यान दें कि जब आप ये चीज़ करेंगे तो एमिटर जॉइंट जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, है ना, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड करा हुआ है, तो ये फॉरवर्ड बायस में होने वाला है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा, है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एमिटर बहुत हाईली डोप्ड होता है। ठीक है, बहुत हाईली डोप्ड होता है, मतलब इसमें नेगेटिव चार्जेस की जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से करंट हमारा फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कलेक्टर में जब आप आउटपुट लेंगे तो आपको एक अच्छा खासा सिग्नल यहाँ पे मिल जाएगा, स्टेबलाइज सिग्नल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को जब आप एमिटर और बेस जंक्शन को अगर आप फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, एक्टिव रीजन बोलेंगे। तो ये चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि एक्टिव रीजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग जितना भी अभी हम लोग स्टडीज़ करेंगे वो एक्टिव रीजन के ऊपर ही करेंगे। और ये जो हमारा होता है यहाँ पे आप देखो, इस रीजन के अंदर, मतलब इस जो ये टाइप जो होता है, इसके अंदर में करंट बहुत लो फ्लो करेगा, है ना, बहुत ही लो अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो
हमारा कलेक्टर होता है, कलेक्टर में बहुत लेस अमाउंट ऑफ हमारा डोपिंग होता है, मतलब डोपिंग बहुत कम किया रहता है। तो वहाँ पे अगर आप इसको इनपुट बना भी देते हो तो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना नेगेटिव चार्जेस तो बहुत लिमिटेड है ना, क्योंकि डोपिंग तो बहुत यहाँ पे कम है। और यहाँ पे आपको पता है एमिटर के अंदर बहुत हाई डोपिंग होती है, बहुत ज़्यादा हेवीली डोप्ड होता है वो। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी आसान है और यहाँ पे आप आराम से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेस में या फिर कलेक्टर में जहाँ भी जैसे कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएँगे, तो उधर आपको ट्रांसफ़र करने में बहुत ईज़ी होगा, है ना? और यहाँ पे कलेक्टर के थ्रू करंट को मूव करना थोड़ा-सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे डोपिंग काफ़ी कम है। तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो करंट भी फ्लो नहीं करने वाला है ना? तो क्योंकि तो यहाँ पे करंट आपको पता है कि डिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि कलेक्टर के अंदर यहाँ पे ज़्यादा हमारा फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, क्योंकि वेरी लेस अमाउंट ऑफ डोपिंग यहाँ पे की जाती है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन को हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्टिव रीजन वाले कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे ट्रांजिस्टर में कनेक्शंस करते हैं, इनपुट आउटपुट साइड डिसाइड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट में प्रॉपर्ली इसका वर्किंग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है नेक्स्ट वीडियो में, और सब कुछ हम लोग इसका ए टू जेड देखेंगे कि ये कैसे हमारा जो पीएनपी या फिर एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर है वो काम करता है।